हेलो प्यारे बच्चों, शिव कृपा स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपकी कृपा मैम। प्यारे बच्चों, हम अपनी हनी डू बुक का फर्स्ट लेसन द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड कर रहे हैं। उसके पहले 2 पार्ट हम पिछली वीडियोज़ में कर चुके हैं। आज हम उसका थर्ड पार्ट करेंगे। प्यारे बच्चों, हमने जो फर्स्ट 2 पार्ट थे उसमें देखा था कि एथर को एक रोल टॉप डेस्क मिला था जिसे वो खोल के रिस्टोर कर रहा था। उस टाइम उसने देखा कि उसमें एक लेटर है। जब उसने वो लेटर अनफोल्ड किया तो उसमें उसे एक लिफाफा मिला था जिसमें क्रिसमस पार्टी के बारे में बताया गया था और वो जो लेटर था वो जिम मैकफरसन ने लिखा था। आज थर्ड पार्ट में क्या होता है हम देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, थर्ड पार्ट स्टार्ट करें उससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। चलो बच्चों, अब हम अपना थर्ड पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है कि आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक। आई फोल्डेड, देखो ये कब की बात है, जब उसने एथर ने वो लेटर पढ़ लिया था ना, उसके बाद क्या किया वो बताया यहाँ पे। आई फोल्डेड द लेटर, मैंने लेटर को फोल्ड कर दिया, फिर से मोड़ दिया, अगेन फिर से, एंड स्लिप्ड इट, और इसे रख दिया, केयरफुली सावधानी से, बैक वापिस, इनटू द इवेनलोप, लिफाफे में, मैंने इसे फिर से मोड़ करके लिफाफे में रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं सारी रात जागता रहा। बाय मॉर्निंग, सुबह है, आई न्यू, मैं जानता था, व्हाट आई हैड टू डू, मुझे क्या करना है। आई ड्रो इनटू ब्राइडपोर्ट, आई ड्रो, मैं गाड़ी चला करके लेके गया, इनटू ब्राइडपोर्ट, ब्राइडपोर्ट तक, जस्ट ए फ्यू मील्स अवे, जस्ट बिल्कुल, ए फ्यू थोड़े से, मील्स अवे दूरी पर, जो कि थोड़ी सी दूरी पर था। आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, ए बॉय, एक लड़के से, वॉकिंग हिज डॉग, जो अपने कुत्ते को सैर करा रहा था, वेहर कॉपर बीचेज वाज, कॉपर बीच कहाँ है। हाउस नंबर 12 टर्न आउट to be nothing but a burn out cell, हाउस नंबर 12, 12 नंबर का घर, टर्न आउट वापिस मुड़ कर के देखा, टू बी नथिंग कुछ भी नहीं था, बट लेकिन, ए बर्न आउट सेल, एक जली हुई सेल थी, जली हुई झोपड़ी नुमा मकान था। द रूफ गैपिंग, जिसकी जो रूफ थी, छत थी, गैपिंग, उसके अंदर दरारें पड़ी हुई थी। द विंडोज बोर्डेड अप, 2 विंडो थी, आई नॉक्ड, मैंने खटखटाया, एट द हाउस नेक्स्ट डोर, अगले घर का दरवाज़ा, एंड आस्क्ड, और पूछा, इफ़ एनीवन न्यू, क्या कोई जानता है, द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसिज मैकफरसन, के मिसिज मैकफरसन कहाँ हैं। ओ यस, अरे हाँ, सैड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, सैड द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने कहा, इन हिज स्लीपर्स, जो अपनी चप्पलों में था। ही न्यू हर वेल, ही न्यू हर वेल, वह उसे जानता था, वेल अच्छी तरीके से। ए लवली ओल्ड लेडी, एक प्यारी बूढ़ी औरत। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कैच फायर, शी हैड इन द हाउस, वह घर में थी, व्हेन इट कैच फायर, जब यहाँ पर आग लगी। नो वन रियली न्यू, कोई भी ठीक से नहीं जानता, हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कि आग शुरू कैसे हुई थी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, बट लेकिन, इट कुड वेल, यह शायद हो सकती थी, हैव बीन कैंडल्स, मोमबत्तियों के कारण। सी यूज कैंडल्स, वह मोमबत्तियाँ यूज करती थी, प्रयोग करती थी, रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की बजाय।
बिकॉज शी ऑलवेज थॉट, वह हमेशा सोचती थी, इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, इलेक्ट्रिसिटी बिजली, वाज थी, टू एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा महंगी। द फायरमैन हैड गोट हर आउट, द फायरमैन आग बुझाने वालों ने, हैड गोट हर आउट उसे बाहर निकाल लिया, जस्ट इन टाइम बिल्कुल सही समय पर। शी वाज इन ए नर्सिंग होम, शी वाज वह थी, इन ए नर्सिंग होम एक अस्पताल में, नाउ अब, ही टोल्ड मी उसने मुझे बताया, बुर्लिंगटन हाउस जो कि बुर्लिंगटन हाउस में है, ऑन द डोरसेट, डोरसेट में डोरसेट रोड, डोरचेस्टर रोड पर है, ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन जो कि कस्बे के दूसरी तरफ है। अब अपना नेक्स्ट पेज देखिए, नेक्स्ट पेज में क्या है, देखिए बच्चों क्या लिखा गया है नेक्स्ट पेज पे। आई फाउंड, मैंने पाया, बुर्लिंगटन हाउस, बुर्लिंगटन हाउस को, नर्सिंग होम जो कि एक अस्पताल था, ईजीली एनफ बहुत ही आसानी से, मैंने उस अस्पताल को बहुत ही आसानी से पा लिया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे, देयर वर वहाँ थी, पेपर चेन्स कागज़ की चैन, अप ऊपर, इन द हॉलवे हॉलवे में, वहाँ हॉलवे में पेपर की चैन थी, एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री और एक जलाया हुआ क्रिसमस का पेड़ था, स्टूड इन द कॉर्नर जो कि एक कोने में खड़ा हुआ था, विद ए, उसके ऊपर। आई सैड, मैंने कहा, आई वॉज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसिज मैकफरसन, आई सैड मैंने कहा, आई वॉज ए फ्रेंड मैं एक दोस्त हूँ, मित्र हूँ, कैम टू विजिट यहाँ देखने के लिए आया हूँ, मिसिज मैकफरसन को, टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट उसके लिए एक क्रिसमस का तोहफा लाया हूँ। आई कुड सी थ्रो into the dining room where everyone was wearing a paper hat. I could see, मैं देख सकता था, throw into the dining room, डाइनिंग रूम भोजन कक्ष के पूरी तरह अंदर तक, where everyone जहाँ प्रत्येक आदमी, wearing a paper hat एक कागज़ की टोप पहने हुए था, singing गा रहा था, The matron had a hat on too. The matron नौकरानी had a hat उसके पास भी एक टोपी थी, on too सिर के ऊपर, on मतलब उसके सिर के ऊपर थी, and seemed happy enough, and seemed happy प्रतीत हो रही थी, enough happy बहुत ज़्यादा खुश, to see me मुझे देख करके, मतलब वह नौकरानी थी, एथर को देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। She even offered me a mince pie. उसने मुझे mince pie खाने के लिए दिया। She walked me along the corridor. She वह walked me मेरे साथ आई, along the corridor corridor तक। Mrs. Macpherson is not in with the others. Mrs. Macpherson is not with the others दूसरों के साथ नहीं रहती हैं। सी टोल्ड मी उसने मुझे बताया। सी इज़ रेदर कन्फ्यूज्ड टूडे, सी इज़ वह, रेदर कन्फ्यूज्ड और भी ज़्यादा कन्फ्यूज थी, और भी ज़्यादा परेशान थी, टुडे आज, सो इसलिए, वी थॉट हमने सोचा, इट बेस्ट यह अच्छा है, इफ़ सी हैड ए गुड रेस्ट अगर वह थोड़ा आराम कर ले। सी हैड नो फैमिली यू नो तुम जानते हो, सी हैड नो फैमिली उसका कोई परिवार नहीं है, नो वन विजिट्स कोई मिलने नहीं आता है, सो इसलिए, आई एम श्योर मुझे पूरा यकीन है, सी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू वह तुम्हें देख करके बहुत ज़्यादा खुश होगी, टू प्लीज्ड बहुत ज़्यादा खुश होगी। सी टुक मी इनटू ए
कन्वेंट्री विद वीक्स चेयर। वह मुझे बातचीत वाले कक्ष तक ले आई जिसमें वीक चेयर पुरानी कुर्सियां थी एंड पोटेड प्लांट्स गमलों में लगे हुए पौधे थे ऑल अराउंड चारों तरफ एंड लेफ्ट मी और मुझे छोड़ दिया। द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन ए व्हील चेयर। द ओल्ड लेडी बूढ़ी औरत सिटिंग बैठी हुई थी इन ए व्हील चेयर मतलब जो पहियों वाली कुर्सी होती है ना उसके ऊपर बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। हर हैंड्स उसके हाथ फोल्डेड बंधे हुए थे इन हर लैप्स उसकी गोद में, मतलब उसने अपने हाथ अपनी गोद में थे। पाइंड इनटू ए विस्पी बुन। पाइन मतलब जिसमें पिन लगी हुई थी और विस्पी बुन सुंदर जूड़े के अंदर। सी वाज गैजिंग आउट एट द गार्डन। सी वाज गैजिंग वह टकटकी लगाकर देख रही थी आउट एट द गार्डन बाहर गार्डन में बगीचे में। हेलो आई सेड मैंने कहा हेलो। सी टर्न एंड लुक अप। सी टर्न वह मुड़ी एंड लुकड अप एट मी मुझे देखा वैकेंटली निरस्ता से। हैप्पी क्रिसमस कोनी हैप्पी क्रिसमस। आई वेंट ऑन मैं कहता गया। आई फाउंड मैंने पाया। दिस यह। आई थिंक इट्स योर यह तुम्हारा है। मैंने ये पाया है और मुझे लगता है ये तुम्हारा है। एथर ने वो लेटर कोनी को दिखाते हुए कहा था भाई। एज आई वॉज स्पीकिंग जैसे ही मैं बोल रहा था हर आइज उसकी आंखें नेवर लेफ्ट माई फेस एक मिनट के लिए भी मेरा फेस नहीं छोड़ रही थी, मतलब वह एथर को टकटकी लगा के देख रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स मैंने टीन के डब्बे को खोला एंड गेव इट टू हर और यह उसको दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट यह वह क्षण था। हर आइज लाइट अप विद रिकॉग्नाइजेशन। हर आइज उसकी आंखें लाइट अप चमक उठी विद रिकॉग्नाइजेशन एक चमक के साथ। एंड हर फेस और उसका चेहरा सुफ्यूज्ड विद सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस एक सडन ग्लो से अचानक खुशी से चमक उठा। आई एक्सप्लेन्ड मैंने एक्सप्लेन किया वर्णन किया अबाउट द डेस्क के बारे में। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट जैसे मैंने पाया इसे उसके बारे में। बट लेकिन आई डोंट थिंक मैं नहीं सोचता हूँ। सी वॉज लिसनिंग वह सुन रही थी। फॉर ए व्हाइल एक मिनट के लिए। नेक्स्ट पेज देखिए। फॉर अ व्हाइल कुछ क्षण के लिए। सी सेड नथिंग उसने कुछ नहीं कहा। बट लेकिन स्ट्रोक द लेटर पत्र को सहलाती रही। टेंडरली भावुकता से। विद हर फिंगर टिप्स अपनी हाथों की उंगलियों से। सडनली अचानक। सी रीच्ड आउट वह मेरे पास आई एंड टुक माई हैंड और मेरे हाथ को पकड़ लिया। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स। हर आइज उसकी आंखें फिल्ड विद टीयर्स आंसुओं से भरी हुई थी। यू टोल्ड मी तुमने मुझे बताया। यू हैड कम होम बाय क्रिसमस। यू हैड कम होम बाय क्रिसमस तुम क्रिसमस पे आने वाले हो। डियरेस्ट प्रिय सी सेड वह बोली। एंड हेयर यू आर और तुम यहाँ हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड यह क्रिसमस पर संसार का सबसे सुंदर तोहफा है। कम क्लोजर पास आइए। जिम डियर प्यारे जिम। सिट डाउन बैठ जाइए। आई सैट डाउन बिसाइड हर मैं उसके पास
मेरे गालों को। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम। जिम, आई रीड योर लेटर, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ती थी, सो ऑफन, प्राय, एवरी डे, प्रत्येक दिन। आई वांटेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड। आई वांटेड, मैं सुनना चाहती थी, योर वॉइस, तुम्हारी आवाज़, इन माई हेड, मेरे दिमाग में, मैं अपने दिमाग में सोचती थी कि मैं तुम्हारी आवाज़ सुनूं। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी। इट, यह, ऑलवेज, हमेशा, मेड मी फील, मुझे महसूस कराता था, यू वर विद मी, तुम मेरे साथ हो, एंड नाउ यू आर, और अब तुम मेरे साथ हो, नाउ यू आर बैक, अब तुम वापस आ गए हो, यू कैन रीड इट, तुम इसे पढ़ सकते हो, टू मी योर सेल्फ, मेरे लिए, अपने आप। आगे देखिए, वुड यू डू, क्या तुम ऐसा करोगे, दैट, फॉर मी, मेरे लिए, जिम डियर, प्यारे जिम, आई जस्ट वांट टू हियर योर वॉइस अगेन। आई जस्ट वांट, मैं केवल सुनना चाहती हूँ, योर वॉइस, तुम्हारी आवाज़, अगेन, दोबारा। आई हैड लव, मैं इसे प्यार करती हूँ, दैट सो मच, बहुत ज़्यादा, एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, फिर शायद, परहैप्स मीन शायद, वी विल हैव सम टी, हमें कुछ चाय लेनी चाहिए। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, मैं तुम्हारे लिए एक प्यारा क्रिसमस का केक बनाऊंगी। मार्जिफन ऑल अराउंड, जिसके चारों तरफ मार्जिफन होंगी। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिफन, आई नो, मैं जानती हूँ, हाउ मच, कितना ज़्यादा, यू लव, तुम प्यार करते हो, मार्जिफन से। देखिए बच्चों, जो लेटर लेकर के एथर आया था, मिसिज जो मैकफरसन थी, उसको लगा कि वही उसका मिस्टर जिम है जो उसको लेटर देने के लिए आया था, इसीलिए उसे लगा कि उसको क्रिसमस का बेस्ट प्रेजेंट मिला है दुनिया का। ठीक है बच्चों, हमारा लेसन यहीं पे कंप्लीट होता है, और आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।